नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं स्नेहा। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आज के सुर्खियों की। जमशेदपुर रेल एसपी प्रवीण पुष्कर ने संभाला पदभार, कहा यात्रियों की सुरक्षा होगी प्राथमिकता। कदमा भाटिया बस्ती में पूर्व सांसद शहीद सुनील महतो की बहन कंचन महतो के रैयाती जमीन पर भूमाफियों का कब्जा। सरायकेला जिले के 20वें पुलिस अधीक्षक मनीष टोपो ने संभाला पदभार। बिरसा नगर से एक व्यक्ति का अपहरण करने के मामले में 5 अपराधी गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। रेल एसपी के तौर पर प्रवीण पुष्कर ने आज पदभार संभाला, जहां उन्होंने सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए रेल यात्रियों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बताई। रेल एसपी प्रवीण पुष्कर पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रशिक्षु के तौर पर पूर्व में भी अपनी सेवा दे चुके हैं और अब उन्हें रेल एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेल एसपी का पदभार ग्रहण करने के बाद प्रवीण पुष्कर ने कहा कि निवर्तमान रेल एसपी के द्वारा किए जा रहे कार्यों को आगे बढ़ाना, सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए कोई भी एनडीपीएस और अन्य कोई भी केस को जल्द से जल्द सुलझाना। साथ उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी रेल यात्रियों की सुरक्षा, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही साथ अपने मेन पावर को एक्टिवेट करते हुए रेल पुलिस सदैव सहायता के लिए तत्पर रहेगी। जमशेदपुर रेल एसपी के तौर पे मेरा पहला पदभार है यहाँ पे और मेरी जो प्राथमिकता है कि वो जो पुराने एसपी हमारे ऋषभ सर थे उनके काम को आगे बढ़ाना है। उन्होंने जो भी इनिशिएटिव्स दिए हैं उनको कंटिन्यू करना है। साथ ही साथ सूचना तंत्र को स्ट्रॉन्ग करके जो भी एनडीपीएस या कोई भी केसेस हैं उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए डिटेक्ट करना है। और जो प्राइमरी मोटिव है कि रेल से जो भी सफ़र कर रहे हैं यात्री, उनकी सिक्योरिटी, उनके साथ कोई भी इशू हो उनको तुरंत समाधान करना है और अपना जो मैन पावर है उनको एक्टिवेट करके और लोगों की सहायता करना है। जमशेदपुर के कदमा भाटिया बस्ती में पूर्व सांसद शहीद सुनील महतो की अपनी बहन कंचन महतो की 55 कट्ठा जमीन पर भूमाफियों का कब्जा हो गया है, जहां अपनी ही जमीन से बेदखल कंचन महतो अब जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगा रही है। जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे पूर्व सांसद शहीद सुनील महतो की बहन कंचन महतो ने पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात करते हुए अपने दर्द को साझा किया है। मीडिया से बात करते हुए कंचन महतो ने कहा कि ये 55 कट्ठा जमीन हमारी पुश्तैनी जमीन है, जिस पर अब जबरन अशोक सिंह के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। जहां हम लोगों के द्वारा विरोध करने पर जमीन खाली करने के एवज में अशोक सिंह के द्वारा 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है, जिसकी शिकायत कदमा थाना में करने के बाद भी कदमा पुलिस द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। जहां हम लोग अब वरीय आरक्षी अधीक्षक के दरबार पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाते हुए भूमाफी अशोक सिंह पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जहां हमारी मांग पूरी नहीं होने पर हम जल्द से जल्द राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने का प्रयास करेंगे। मेरा जमीन है कंचन महतो, संसद सुनील महतो का बहन। मेरा जमीन है आवास में घोड़ा चौक का सामने, तो वहाँ पर मतलब खाली ज़मीन मेरा है। तो वहीं ज़मीन में अशोक सिंह द्वारा जगह जगह पर मंदिर बना के वही एक तो मांग किया है कि अगर हम मंदिर हटाएंगे तो 10 लाख रुपए का डिमांड मांगा है हमसे। ये अशोक सिंह कौन है? अशोक सिंह है, वहीं मिलन में रहता है। जमीन किसका है? जमीन कंचन मतलब प्रेमचंद महतो का, मेरा ससुर का है। हाँ, आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम क्यों मंदिर बनाने देंगे? जब मेरा पूर्व पुरुष का जमीन हम क्यों मंदिर बनाना? बार बार हमको धमकी देता है अशोक सिंह। हर बार मतलब गणेश पूजा का पंडाल भी बनाता है, पैसा मांगता है और क्या तब बोलेगा पंडाल तोड़ेंगे। और इस बार भी वैसे ही मतलब लोहा का ये गाड़ दिया है, बोलता है 10 लाख रुपया दो तब हम हटाएंगे, नहीं तो नहीं हटाएंगे। तो ये अशोक सिंह क्या कोई राजनीतिक दल से है? राजनीतिक दल वो तो हम नहीं बता सकेंगे। तो इसे मतलब क्या है, कहाँ कौन पार्टी में घूमता है वो तो हम नहीं जानते। क्या करते हैं? वो ऐसे ही घूमते रहता है, उसका कुछ काम धाम नहीं है, दलाल है, जमीन दलाल। आपका कितना जमीन है वहाँ पर? अभी होगा 20-30 कट्ठा होगा, इससे कुछ। हाँ, जमीन खाली है? हाँ, जमीन खाली है। यहाँ पर साहब क्या बोले? यहाँ पर साहब को तो हम लिख के दिए हैं, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया है। सरायकेला खरसावां जिले के 20वें पुलिस अधीक्षक के रूप में पुलिस अधीक्षक मनीष टोपो ने पदभार ग्रहण किया।
इस मौके पर निवर्तमान एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उनका स्वागत करते हुए उन्हें विधिवत पदभार सौंपा। मौके पर प्रेस से मिलते हुए उन्होंने कहा कि जिले में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी, जिसमें निवर्तमान एसपी डॉक्टर विमल कुमार द्वारा बेस्ट पुलिसिंग के लिए जिले में चलाए जा रहे अभियान को जारी रखते हुए उनके द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट को भी जनहित में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा। वहीं एसपी मनीष टोपो ने कहा कि पूर्व पद स्थापना स्थल रांची में किए गए कार्य के अनुभव को जिले में लागू किया जाएगा। उन्होंने टीम भावना की बात कहते हुए कहा कि जिला पुलिस टीम वर्क के रूप में काम करेगी और जिले को अपराध मुक्त बनाने के लिए कार्य करेगी। अतिक्रमण और रोड सेफ्टी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि टीम के साथ बैठक कर इसके लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा और बैठक में जो बेस्ट निकलेगा उसे विधि सम्मत लागू करते हुए फाइन काटने और आर्थिक दंड कर लगाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संजीदगी के साथ अपराध के सभी विषयों पर काम करने की बात करते हुए कहा कि जिला पुलिस टीम वर्क के साथ अपराधियों और अपराध से जुड़े व्यक्तियों के लिए सख्त तथा आम पब्लिक के लिए पब्लिक फ्रेंडली होकर कार्य करेगी। आम जनता की सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम सेवा का प्रयास होगा। जिले में क्राइम के ग्राफ को क्राइम फ्री बनाने के लिए संजीत जी ने काम किए जाने की बात कही है। इस अवसर पर निवर्तमान एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि काफी कम समय में उन्होंने जिले में पुलिसिंग व्यवस्था में बेहतर करने का प्रयास किया है। वर्तमान एसपी मनीष टोपो काफी अनुभवी रहे हैं और इनके अनुभवों का लाभ जिले को विशेष तौर पर क्राइम फ्री बनाने में मिलेगा। उन्होंने पुष्प गुच्छ देकर वर्तमान एसपी मनीष टोपो का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा पे विशेष ध्यान देंगे, लेकिन ये हो नहीं पाता है, हम लोग कर नहीं पाते हैं। क्या कारण रहता है, इसे जानने की कोशिश मैंने की है और पिछले पोस्टिंग के दौरान भी मैं बहुत संजीदगी से इस बात पे अपने लोगों से मैंने कहा है कि हम बोल देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन हम उस वादा को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के जो भी मामले होंगे उसमें हम चाहेंगे कि हमारी जो टीम है वो बहुत संजीदगी से काम करे। बिरसा नगर से एक व्यक्ति का अपहरण करने आए बंगाल के 5 लोग पकड़ाए। 4 घंटे में अपहरित को जमशेदपुर पुलिस ने छुड़वाया। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले निरंजन दास के अपहरण के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में सारे लोग पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के बाघमुंडी के रहने वाले हैं। उनके पास से मोबाइल और अपहरण में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया गया है। बिरसा नगर थाना क्षेत्र के रहने वाली आशा दास ने एक सूचना पुलिस को दी थी कि उनके पति निरंजन दास को एक बोलेरो कार संख्या GH22D 5807 पर सवार 5 लोग उठाकर फिरौती के लिए ले जाना चाहते हैं। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल एक टीम का गठन कर छापेमारी की, जिसके बाद 4 घंटे के अंदर अपहरण किए गए निरंजन दास को पुलिस ने धर दबोचा और फिर अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया। पकड़े गए लोगों में पुरुलिया के बाघमुंडी के रहने वाली डॉक्टर उर्फ चमन खान, सुदीप राय, तपन रजक, करुणा रजक और विकास सिंह मुर्मा है। उनके पास से मोबाइल फोन और गाड़ियां जब्त की गई है। घटना का मास्टरमाइंड चमन खान है। पूछताछ के दौरान बताया गया कि पैसों की खातिर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर निरंजन दास के अपहरण करने की बात स्वीकार की गई है। अपहरण के दौरान अपहरित और अपहरित करने वाले लोगों के साथ पकड़े गए हैं। यह अपहरण की घटना को 4 घंटे में ही निपटा लिया गया, जो पुलिस की उपलब्धि है। जब इस पूरे मामले की तहकीकात की गई तो यह समझ में आया कि इसमें डॉक्टर उर्फ चमन खान नाम का एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति अपने साथ अन्य 4 लोगों को लेकर के आया था और यहाँ जो व्यक्ति निरंजन दास है बिरसा नगर का, उसको ये लोग उठा करके ले जाने के जुगत में थे और इनका आरोप था कि इसने जो है उनके पैसे रखे हुए। वस्तुस्थिति ये है कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि इस व्यक्ति के द्वारा, जो बिरसा नगर का व्यक्ति है, 1 लाख रुपए उनसे लिए गए थे, ऐसा उनका आरोप है। और उस व्यक्ति ने अन्य कई व्यक्तियों से वहाँ पर बाघमुंडी क्षेत्र में और अपने आसपास के इलाके से पैसा दोगुना करने के नाम पर काफ़ी सारा पैसा लोगों से लिया हुआ था। जब उनके द्वारा उस पैसे की मांग की गई कि भाई हमारा पैसा वापस करो, जो दुगुना आपने कहा है कि हम करके देंगे, तो उसने उन लोगों को एक तरीके से भरमाया कि जो बिरसा नगर का रहने वाला व्यक्ति है उसको मैंने एक बड़ी रकम दी हुई है और वो नहीं वापस कर रहा है, इसलिए आपके पैसे नहीं मिल पा रहे। और ऐसा करके उसने और लोगों को भी जुटाया और ये सारे लोग यहाँ पर लेकर के आए और दबाव डाल करके एक तरीके से इसको ले जा रहे थे, जबकि बाद में उन्होंने खुद स्वीकार किया कि इतनी कोई बड़ी रकम इसको नहीं दी गई थी, बहुत ही छोटी रकम दी गई थी उसकी तुलना में।
लेकिन अपने आप को बचाने के लिए इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये लोग फंसाने के चक्कर में थे, और जो भी ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है इन लोगों के द्वारा, उसका कोई भी दस्तावेजी कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है सच नहीं है। लेकिन इसमें पुलिस के द्वारा बहुत तेज़ी से कार्रवाई की गई और पुलिया पुलिस के सहयोग से 4 घंटे के अंदर जो अपहृत व्यक्ति था उसकी भी बरामदगी हुई, और इसमें शामिल जो 5 व्यक्ति थे और जिस वाहन का इसमें उपयोग किया गया था उसको भी जब्त किया। उनकी प्लानिंग यही थी कि उसको ले जाकर के किसी जगह पर रखा जाए और उसके बाद पैसे की डिमांड की जाए। उसके पहले वास्तविक रूप में देखा जाए तो जिस ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है वो बहुत छोटा ट्रांजैक्शन है, उसकी एवज में जो ये लोग क्लेम करने की बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी रकम है, तो वो निश्चित तौर पर फिरौती के रूप में ही वसूली जा सकती थी। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इनका तो बड़ी रकम क्या है सर? बड़ी रकम तकरीबन 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए। सरायकेला खरसावां जिले के चांडल थाना अंतर्गत शुक्रवार की अहले सुबह चांडल भुइयांडी गांव के समीप एक गड्ढे से शव बरामद होने की सूचना पुलिस को मिली। गांव के समीप वीरान जगह पर गड्ढे से शव मिलने के कारण क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही चांडल थाना प्रभारी घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच में छानबीन शुरू की। मृतक की पहचान गांव के ही 55 वर्षीय कंडारी लायक के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मृतक कंडारी लायक गुरुवार के दिन अपने घर का जमीन मापी कार्य को संपन्न कराकर शाम को लगभग 6:30 बजे घर से निकला था। इसके बाद वे रात को घर नहीं लौटे। शुक्रवार में किसी ग्रामीण द्वारा परिजनों को सूचना दी गई कि पानी के भरे गड्ढे में एक मृतक का शव मिला है। वहीं घटना की सूचना पर चांडल थाना प्रभारी वरुण यादव सदल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। मौके पर उन्होंने कहा कि मामले की जांच सभी पहलुओं पर बारीकी से की जाएगी। विगत रात्रि में घर से निकले थे, उनके परिजन के अनुसार ये फिसल के पानी में गिर गए, जिससे इनका मृत्यु होना प्रतीत होता है। बाद पोस्टमार्टम के बाद कुछ होगा पता चला। लगभग 50 है इनका एज। ये लोकल गांव भुइयांडी के हैं। टाटा बादाम पहाड़ मेमू ट्रेन का प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। आज टाटानगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 में टाटा बादाम पहाड़ ट्रेन का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन अपने गंतव्य स्थान बादाम पहाड़ के लिए रवाना हुई। उक्त अवसर पर आयोजित मंच में SCM बब्बन कुमार, पूर्व विधायक मेनका सरदार, भाजपा महानगर जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा समेत अधिकारी उपस्थित थे। ARM अभिषेक सिंगल ने कहा कि ये ट्रेन प्रतिदिन 6:30 बजे टाटानगर स्टेशन से प्रस्थान करेगी और रात्रि 9 बजे बादाम पहाड़ पहुंचेगी। वहीं 9:15 बजे प्रस्थान करेगी और रात्रि 11:30 बजे टाटानगर स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन के खुलने से मजदूर व्यापारी वर्ग को फायदा होगा, साथ ही रेलवे का राजस्व में भी वृद्धि होगा। आज 11 बजे टाटानगर स्टेशन से डिपार्चर हुआ है और 14:05 पर हमारा वहाँ पहुँचेगी, बादाम पहाड़ पहुँचेगी। 11:45 को हुआ है, 2:05 से राइट टाइम है और रेगुलर कोर्स में ये शाम को 18:30 बजे का इसका डिपार्चर टाइम होगा टाटा से बादाम पहाड़ के लिए, ताकि बादाम पहाड़ एरिया की जो कनेक्टिविटी शाम के टाइम में हमारी थोड़ी वीक थी, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा नई ट्रेन का उद्घाटन हुआ है, जिससे कि वहाँ के नागरिकों को सुविधा होगी टाटानगर एरिया से रात के टाइम में जुड़ने के लिए। सरायकेला खरसावां जिले के कप्पाली स्थित ताजनगर में नारी हमारी पहचान संस्था के द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में JBKSS अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान अंसारी शामिल हुए थे। साथ ही समाचार सरोवर के झारखंड ब्यूरो चीफ प्रेम कुमार श्रीवास्तव का कार्यक्रम में माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं नारी हमारी पहचान संस्था के अध्यक्ष समा परवीन एवं सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से बातचीत के क्रम में JBKSS अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 24 सालों में झारखंड को सिर्फ लूटने का काम किया गया है, लेकिन अब जयराम दा आ गए हैं और अब हम अपनी जमीन की बात करेंगे, कोयले की बात करेंगे और झारखंड से निकल रही खनिज संपदा की बात करेंगे। झारखंड के लोगों को उनका अधिकार दिलाकर रहेंगे। इस मौके पर प्रयास एक कदम संस्था के अध्यक्ष रेणु शर्मा, समाज सेवी कमल कुमार गुप्ता समेत सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। लोग हैं, मैंने कहा है कि 55 लाख मुसलमानों की आबादी है और आज मुसलमान समाज को सिर्फ और सिर्फ लोग वोट बैंक बनाकर रखे हैं। बेशक हम लोगों ने वोट देने का काम किया, आज 70 वर्षों से हमारे लोग वोट दे रहे हैं और राज्य के विभाजन के बाद और देश की आज़ादी के बाद से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाकर हमारे लोगों को रखा गया
कहीं नहीं कि समाज की कमजोरी थी, लेकिन अब झारखंड प्रदेश 24 साल का तैयार हो चुका है। हम लोग अपने हक पर बात करेंगे, अपने आबादी पर बात करेंगे, अपने अधिकार पर बात करेंगे, अपने कोयले पर बात करेंगे और अपने हमारे जमीनों को जो आज अधिकृत करके रखा है, एक हजारों एकड़ जमीन इस क्षेत्र में हमारे यहाँ के जमींदारों की जमीन को रखा है, हमारे रैयतों की जमीन को यहाँ के बाहर के कंपनियों ने अधिकृत करके रखा हुआ है, बिल्कुल एक्वायर करके रखा है। ना उस पर कोई मंत्री बात करते हैं, ना मुख्यमंत्री बात करते हैं, ना नेता बात करते हैं, ना विधायक बात करते हैं, ना संजय सेठ जैसे एमपी बात करते हैं। तो अब हम लोग नेता को नहीं, अपने बेटा को चुनकर सदन भेजेंगे। उसी की तैयारी में हमने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पे अपनी आस्था को जताया है। चूंकि हमारा संघर्ष की साथी हमारे जयराम महतो रहे हैं, मुझे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया। हमारी बहनों के द्वारा आज हमारा स्वागत कार्यक्रम था। हमने अपने लोगों के बीच में, चूंकि हमारा ये मुलाकात का कार्यक्रम था, कोई जनसभा, बहुत बड़ी जनसभा नहीं थी, लेकिन हम अपने लोगों के बीच में आए। हमारा प्यार है, हमारी मोहब्बत है, हमारी बहनों की जितनी बड़ी मजलिस का हमारे लोगों ने इंतजाम किया है, उसी क्रम में आज अपने लोगों से मिलने की। फाइलेरिया बीमारी से बचाव हेतु बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत अंतर्गत कुंवर सिंह मैदान में फाइलेरिया मुक्त अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जुगसलाई अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी MA अंसारी ने सर्वप्रथम पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता को फाइलेरिया की 3 गोली की खुराक खिलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। तत्पश्चात उप मुखिया संतोष ठाकुर एवं मुखिया राजकुमार गौड़ को फाइलेरिया की दवा खिलाने के पश्चात स्थानीय बच्चों सहित सारे लोगों के बीच दवा खिलाना प्रारंभ किया गया। इस मौके पर उपस्थित दर्जनों स्वास्थ्य कर्मी एवं सैया बागबेड़ा कॉलोनी के एक घर में फाइलेरिया की दवा खिलाने का कार्य कर रहे हैं, ताकि फाइलेरिया की बीमारी से बचाव हो सके। इस मौके पर फाइलेरिया जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसमें फाइलेरिया बीमारी से बचाव, फाइलेरिया के लक्षण, उसके फैलने के इत्यादि से संबंधित विस्तृत रूप से स्थानीय लोगों को बताया गया। आज यहाँ पर बागबेड़ा कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी में बागबेड़ा में फाइलेरिया की दवा का यहाँ पे आरंभ किया गया है, शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स हैं जहाँ पे दवा लोग नहीं अभी तक खाए हैं, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे शुभारंभ किए हैं और 2-3 दिन के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे 2 दिन के अंदर सभी जगह पे दवा को खिला दें। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं, क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला PN चौधरी में। PN चौधरी का नया AC शोरूम जरीवाला, PN चौधरी, झंडा चौक, सागची बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में। बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, PN चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, सागची, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। हमारे संस्थापक की 150वीं जयंती पर हम कल्पना करते हैं एक टेक संचालित कल सभी के लिए, जो कि हमारे कर्मचारियों को सशक्ति, हमारे उपभोक्ताओं को बेहतरीन अनुभव एवं हमारी धरती को सुरक्षा देती है।
गोलछा साड़ी सेंटर. Golcha Sari Center, a exclusive showroom of sarees, लहंगा and सूट. जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में. गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी. शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं. गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज. लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत. इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी. दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है. बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में. हम बनाते हैं आपको खास. हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर. 65 साल से ज्यादा के मेरे एक्सपीरियंस पे तुझे कोई ट्रस्ट नहीं, और क्या चाहिए? सर्विसेज डिजिटल, पॉलिसी नीड बेस. और रही बात ट्रस्ट की, अगर आपका 65 साल का है ना, तो पीएनबी और मेट लाइफ का 265 साल से भी ज्यादा का है. और क्या चाहिए? पीएनबी मेट लाइफ है तो और क्या चाहिए? सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में. हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है. यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे. साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे. तो एक बार अवश्य पधारें. हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर. हमारा फोन नंबर 065723200075. ब्रेक के बाद मैं स्नेहा आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ. मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 8 में आपसी विवाद में 2 युवकों के साथ जमकर मारपीट. इलाज के लिए एमजीएम में कराया गया भर्ती. मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 8 में चोरी का टायर लौटाने के बहाने बुलाकर 2 युवकों पर लाठी से हमला किया गया. घटना में नायाब हुसैन और मोहम्मद वाजिद घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद वाजिद. कौन है तुम्हारा जिसको चोट लगा है वो? मेरा फूफा लड़का है वो. क्या नाम है उसका? नियाब. कहाँ रहता है तुम लोग? 8 नंबर. वो कहाँ रहता है? नियाब. वो भी 8 नंबर. हम रहते हो, हम बैरा मैदान में रहते हैं, 5 नंबर, रोड नंबर 5. अच्छा. हाँ. किससे हुआ झगड़ा आज? वो उसका एक छोटा भाई था, बड़ा किसका छोटा ला भाई, हुआ छोटा साजिद. वो बैटरी चोरी कर लिया था, वो और गुल्ले बच्चा था, तो बोला घर चल हम बैटरी दे देंगे. तो उन लोग अपना भाई लोगों को बुला लिया था, तो उसका भाई लोग 3 पिस्टल लेके आके घर घुस के गोली उली चलाया. हमको हाथ में टच होके पार हो गया, और उसके बाद बट से मारा. सर बैटरी चोरी कब किया था? परसों हुआ. कहाँ से हुआ था चोरी? 8 नंबर से. सर किसका गाड़ी का? मेरा खालू का. क्या चीज़ का बैटरी? मेरा खालू. हाँ, क्या चीज़ का? टेम्पू का, सीएनजी का. टेम्पो वहीं खड़ा था 8 नंबर में? जी, अभी तक का खड़ा हो, बंद हो गया. लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी में तेजी ला दी है. वैसे चुनाव को लेकर उपायुक्त कार्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी में तेजी ला दी है. वैसे चुनाव को लेकर उपायुक्त कार्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. वहीं इस बैठक में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की लिस्ट भी तैयार की गई. साथ ही चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कैसे संपन्न हो, किन इलाकों में विशेष पुलिस फोर्स तैनात किए जाएंगे, इन सभी मुद्दों पर भी रणनीति बनाई गई.
वैसे इस बार बूथों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और उसकी लिस्ट भी तैयार की जा रही है। साथ ही दिव्यांग और बुजुर्गों को बूथ तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी भी तैयारी की जा रही है। आज एक दिवसीय वर्कशॉप सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए हमारी यहाँ पर ऑर्गेनाइज थी शिवपुरा टाउन हॉल में। यहाँ पर सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद हुए। सभी दिव्यांग करें मतदान के थीम पे ये ऑर्गेनाइज थी। हम लोगों ने वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी जो एक अर्बन एपिथी के कारण हमेशा वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, उसको हम लोग बेहतर कर सकें। सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हुए उन सभी को मोटिवेट किया गया और हमारे जितने भी दिव्यांग आइकन्स थे उनको भी यहाँ पर फेलिसिटेट किया गया, उनके योगदान को सराहा गया, ताकि उनको देखते हुए सभी हमारे दिव्यांग भाई बहन इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय में सर्वदलीय जन एकता मंच के द्वारा प्रदर्शन कर 100 साल पुरानी केटी फ्लैट रोड को दोबारा शुरू करने की मांग की गई। पिछले दिनों कदमा के केटी फ्लैट मुख्य मार्ग को टाटा स्टील द्वारा बंद कर दिया गया था, जहां इस मार्ग पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पन्ना गुप्ता को टाटा स्टील द्वारा घर आवंटित किया गया है। वहीं केटी फ्लैट रोड बंद होने से हजारों लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से सर्वदलीय जन एकता मंच के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। उसी के तहत मंच के सभी सदस्य उपायुक्त से मुलाकात कर लोगों को हो रही समस्याओं से अवगत कराया गया, जहां संस्था के संयोजक संजीव आचार्य ने कहा कि एक रसूखदार के इशारे पर केटी फ्लैट मुख्य मार्ग को बाधित किया गया है, जहां इस मुख्य मार्ग के बाधित होने से स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे एवं हजारों लोगों को अब लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जहां हम उपायुक्त से बाधित रोड को पुनः चालू करने की मांग कर रहे हैं। क्या टाटा कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जमशेदपुर वासी को गुलाम बनाना चाहती है? इसी जन मुद्दों को लेकर, बातों को लेकर हमने आज उपायुक्त महोदय से अवगत कराया। दोनों लेटर का संज्ञान प्रतिलिपि उनको दिया और उनसे एक व्यवहारिक वार्ता हुई। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द जो भी मामले हैं उसको हम लोग कानूनी कार्रवाई करके उचित करेंगे, काम करेंगे और जो भी रास्ता ब्लॉक किया गया है, रोड रास्ता, उसको पुनः ऐसे बहाल करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ आए हैं और चेतावनी भरे लफ्जों में हम लोग कहा है, अगर हम लोगों की बातों को सुना नहीं जाएगा तो हम लोग जोरदार आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जिला प्रशासन डीसी ऑफिस से लेकर हम लोग जनरल ऑफिस तक का घेरने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन और राज्य सरकार की है। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो ने चांडल डैम रोड लक्ष्मी टेंट हाउस के बगल में आजसू पार्टी चांडल नगर कार्यालय का नारियल फोड़कर फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में आजसू पार्टी जिलाध्यक्ष सचिन महतो, केंद्रीय सचिव सत्यनारायण महतो, पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी अष्टमी रविदास, चंदन वर्मा सहित प्रखंड स्तर से जिला स्तर के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय महासचिव सतमार प्रभारी हरेलाल महतो ने बताया कि पार्टी में सम्मिलित होने से पूर्व से वो 15 वर्षों से आमजनों से जुड़े हुए हैं। वहीं पिछले 6 वर्षों से आजसू पार्टी में रहकर सामाजिक गतिविधियों में रहकर लगातार आम लोगों की जनहित में कार्य करते रहे हैं। वहीं हरेलाल महतो ने बताया कि सभी प्रखंडों में कार्यालय का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके लिए कार्य प्रगति पर है। उसी अभियान के तहत चांडल नगर कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि चांडल के लोगों को प्रधान कार्यालय जाना पड़ता था, पर अब सारी सुविधाएं चांडल नगर कार्यालय में उपलब्ध होगी। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपा, जाति प्रमाण पत्र बनवाने का किया मांग। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर समाज के छात्र छात्राओं की जाति प्रमाण पत्र बनवाने की मांग की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए संघ के अध्यक्ष दिनेश शाह गोंद ने बताया, बिना खतियान के जाति प्रमाण पत्र जो नहीं बन रहा है, उसके विषय में भी हम लोग को बात करना है उपायुक्त महोदय से कि आखिर 50 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और इलेक्शन के समय में जो है कि वोटर आईडी और आधार कार्ड के द्वारा वोट दे देते हम लोग, तो उसी वोटर आईडी और उसी आधार कार्ड के द्वारा हमारा जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन सकता है? या कोई और आधार हम लोग को दे दीजिए। मान लीजिए सबके पास तो खतियान वाला ज़मीन नहीं है, कोई घेर के बनाए हैं, कोई कंपनी क्वार्टर में है, कोई फ्लैट में है, कोई बागान एरिया में है, तो उन लोग के पास तो खतियान नहीं है, लेकिन 50 साल से रह रहे हैं, तो आखिर उन लोग का भी तो जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। हमारे जो समाज के लोग हैं, बाल बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई लिखाई का या जो भी उसका सुविधा है वो मिल नहीं पा रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज के सुर्खियों पर। जमशेदपुर रेल एसपी प्रवीण पुष्कर ने संभाला पदभार, कहा यात्रियों की सुरक्षा होगी प्राथमिकता।
मुकदमा भाटिया बस्ती में पूर्व सांसद शहीद सुनील महतो की बहन कंचन महतो के रैयती जमीन पर भूमाफियों का कब्जा। सरायकेला जिले के 20वें पुलिस अधीक्षक मनीष टोपो ने संभाला पदभार। बिरसा नगर से एक व्यक्ति का अपहरण करने के मामले में 5 अपराधी गिरफ्तार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।